वो सामने खड़ी है स्लीपर बस। हे गाइस, आज है 17 फरवरी और मैं निकल चुका हूँ एक और जर्नी की तरफ। और आज मैं जर्नी कर रहा हूँ लुधियाना से दिल्ली के लिए। और ये कोई ट्रेन जर्नी नहीं, बस जर्नी है, क्योंकि ट्रेन जर्नी करते करते थोड़ा मैं भी बोर हो चुका हूँ और आप लोग भी बार बार देखते देखते बोर हो चुके होंगे। सो आज हम निकल चुके हैं एक नई बस जर्नी के लिए। और पहले मैंने आपको एक जर्नी दिखाई थी जालंधर से लुधियाना की, लेकिन आज आप देखने वाले हो लुधियाना से दिल्ली की जर्नी, वो भी इस वोल्वो एसी सीटर बस में। और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 45। तो चलो मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ इस बस का। इंटीरियर वगैरह कैसा है, उसकी सीटिंग वगैरह कैसी है और लगेज स्पेस कैसा है, वो सब आपको दिखा देता हूँ। तो चलो और दिखाता हूँ। और ड्यू टू कोविड रीज़न आप देख सकते हैं पूरी बस खाली पड़ी है अभी। और इसके बस 2 बोर्डिंग पॉइंट बचे हैं, एक अम्बाला और एक पानीपत। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स दिए हुए हैं। और जो इस बस की बुकिंग की है मैंने, वो येलो बस से की है। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पे मोस्टली जिंग बस और येलो बस ही चलती हैं, सो मैंने भी उनसे बुकिंग कराई है। और वैसे काफ़ी सही है। और ऑलमोस्ट यहाँ से लुधियाना से जो दिल्ली का जो टाइम ले रही है, वो बस ले रही है 7 घंटे। सो हम 4 बजे, 4 सवा 4 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और इस जर्नी में बने रहो, आपको इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा इस चैनल पे काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मैं बस जर्नी ऑलमोस्ट 2 साल बाद ही कर रहा हूँ। और वैसे मैंने पहले की हुई थी, लेकिन मैंने इसे अपलोड नहीं किया है क्योंकि उससे ख़ास नहीं मैं बना पाया और कुछ मिसिंग है उसमें। कभी मौका मिला तो उसे भी अपलोड कर दूँगा। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? मेरा नाम बलजीत सिंह। दलजीत सिंह? बलजीत। वही बलजीत ही है, सॉरी बलजीत सिंह। और भैया आपका नाम क्या है? टिंकू। टिंकू? ओके, थैंक यू। सो ये दोनों सर आज हमारे साथ रहने वाले हैं हमारी डेस्टिनेशन तक। आप बाकी ड्रोन देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। एक्शन कैमरा, गोप्रो। मेरी गाड़ी से कितने बजे तक पहुंच जाएंगे हम यहाँ से दिल्ली? टाइमिंग तो 4:30 बजे की है दिल्ली की। लेट भी हो सकती दिल्ली जाना है दिल्ली तो 4:30 बजे की टाइमिंग आप दे दो। है। बस वहीं तक जाती है कि इससे आगे भी जाती है? आओ मैं तो आने का 10 मिनट और वैसे मैं आपको बता दूँ, ये बस फुल्ली ऑटोमेटिक है और इसकी जो कॉस्ट है वो अप टू 90 लाख है। और ये मैंने ड्राइवर से कंफर्म किया है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इसकी क्या प्राइस और कॉस्टिंग है। मुझे ख़ास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि मैं बस वगैरह में इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ। सो बस जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। और वैसे भी इतनी महंगी बस में अगर आपको 500 की टिकट मिले, यानी कि जो इस बस का जो कॉस्ट पड़ा है मुझे 500 रुपीज़, 499 रुपीज़ पड़ा है। सो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है मेरे लिए। वैसे अगर आप शताब्दी से कंपेयर करें तो ये सही है एक तरह से। और इस बस को मैं शताब्दी से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसी प्राइस में इस बस में स्नैक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है और पानी की एक बोतल भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि 500 ml की होती है। और फ़िलहाल तो लेकिन ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, क्योंकि आपको जैसा पता है कोविड सिचुएशन में किसी भी बस में, किसी भी ट्रेन में आपको कुछ सर्व नहीं किया जा रहा है, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे वो डिनर हो। चाहे आप प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल भी करते हैं तो भी आपको कोई भी चीज़ें खाने को नहीं मिलती हैं, सब आपको ख़रीदना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको इस बस का जो व्यू था वो नहीं दिखाया था,
कि कैसी इसकी लुक है। तो अभी आप देख लो। और क्या कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही हमारी बस अचानक से रुक गई, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं आपको इसका लुक भी दिखा दूँ। अब मैं आपको इस बस का रूट बता देता हूँ। कई बसें जाती हैं बाया चंडीगढ़ होते हुए, लेकिन ये बस आती है अमृतसर से सीधा राजपुरा होते हुए अंबाला, अंबाला से पानीपत, पानीपत से ये जाती है गाजियाबाद के रास्ते और आपको छोड़ देगी कश्मीरी गेट पे, क्योंकि इसका कश्मीरी गेट में लास्ट स्टॉप होता है। और लुधियाना में ये बस आपको 9 बजे करीब में मिल जाएगी। समराला चौक से आप इसे ले सकते हैं और कश्मीरी गेट में आपको ये 4 सवा 4 बजे तक उतार देगी। और जो चंडीगढ़ के रास्ते जाती है मोस्टली जिंग बस जाती हैं। ऑलरेडी मैंने आपको जैसा कि बताया, मैंने ट्रैवल किया हुआ है उसमें, उसमें भी ठीक ठाक से एक्सपीरियंस था, बट उस वीडियो को मैं अच्छी तरह कवर नहीं कर पाया हूँ। कोशिश मेरी ये रहेगी कि फिर भी मैं आपको अच्छी तरह उसे दिखा सकूँ, जितना हो सके मैं उसे प्रॉपरली बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। फ़िलहाल अभी आप इस जर्नी को एंजॉय करो। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं अंबाला में, और अभी आप देख सकते हैं सामने एक ट्रेन क्रॉस हो रही है अंबाला कैंट यार्ड से। कौन सी ट्रेन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है। अभी समय हो रहा है 10:35। और फाइनली अभी हम अंबाला से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो पानीपत में होगा। और अंबाला से भी इस बस में सिर्फ 2 पैसेंजर ऑन बोर्ड हुए हैं। पैसेंजर इस बस में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। ये है कि बस भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। दोनों ही सेम बस। एक बस यहाँ पे खड़ी है और सेम येलो वालों की बस एक यहाँ। और हमारा एक शेड्यूल हॉल्ट है एक मयूर ढाबा पे आधे घंटे के लिए। और यहाँ एक और वोल्वो की बस हिमाचल है, इसकी भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। और एक वो सामने खड़ी है स्लीपर बस। कभी कभी बस जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रह जाती है। और बात करें इस बस की, तो इस बस में टोटल 45 सीटें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है। और जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी है वो है 425 लीटर। मैंने इस बस के ड्राइवर से पूछा था तो उन्होंने यही बताया था। और जो इसकी एवरेज है, मतलब कि 3 किलोमीटर पर लीटर का जो इसका एवरेज है। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप है सबसे बेकार स्टॉप लिया है। यहाँ पे सारी चीज़ें महंगी हैं, स्टिकर लगा के प्राइस बढ़ा रखे हैं। जो 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क है उसको 30 रुपये का बेच रहे हैं ये। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा
कि आप यहाँ से कुछ खाए पिए। इसके साथ वाले मतलब ढाबे पे आप चले जाएं, बेशक वहाँ आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि अगर आप इसकी बुकिंग करते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो आप योलो बस से भी बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्थर्न ट्रैवल्स के थ्रू भी इनकी बुकिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे होंगे। आपको जैसे मतलब आसान लगता है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कैशबैक। अब मैं आपको सच बता दूं तो मुझे जो टिकट मिली है वो पड़ी है 399 की, क्योंकि 100 रुपीज़ मेरे को कैशबैक मिल गया था। अगर आप इस बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं तो आपको कहूँगा कि सिर्फ आप येलो बस से बुकिंग करें, उनसे आप अप टू 250 का डिस्काउंट मिल जाता है। अभी हम ऑलमोस्ट पूरी तरह हरियाणा से बाहर आ गए हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं दिल्ली में एंटर हो चुके हैं, और हमने गाज़ियाबाद वाला रूट ले लिया है। अब देखते हैं कब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। और वैसे यहाँ की जो सड़कें हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, अपने लुधियाना पंजाब से तो ज़्यादा बेटर है। आई होप कि वहाँ पे भी ऐसी सड़कें जल्दी बन जाएँ, क्योंकि वहाँ के हाईवे भी कुछ ख़ास नहीं है। और वैसे आपने पीछे वीडियो में देखा ही होगा कि जो सरहिंद से अम्बाला तक के हाईवे थे उनके ऊपर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। और अभी भी लगभग हम अभी गाज़ियाबाद में ही हैं। और मैं बस से पहली बार इस रूट में आया था, तो मुझे नहीं पता था कि गाज़ियाबाद की सड़कें हैं वो हमारे लुधियाना से भी ज़्यादा ख़राब है। अदरवाइज़ मैं ये नहीं कहता कि हमारे लुधियाना की हालत ख़राब है। इतने ज़्यादा खड्डे हैं कि पता ही नहीं चल रहा था कि हम बस में बैठे हुए हैं या ट्रक में। तो ये थी एक छोटी सी बस जर्नी। कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये कुछ व्यू है इस दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का।